हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। ज़रूर 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 रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। और रीडिंग से कनेक्ट होने का जो आपका वे है वो हो सकता है आप लाइक कर दें, आप हाइप कर दें और आप कमेंट कर दें। आई एम ब्लेस्ड, आई एम वर्दी, आई एम हैप्पी, ठीक है, आई एम अबंडेंट, आई एम अ सुपरस्टार, आई एम विनर, कुछ भी जो भी आप चाह रहे हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं वृश्चिक राशि। देखिए बहुत टाइम से जो है आप रीडिंग्स देखते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना लाइक करे चले जाते हैं, बिना कमेंट करे चले जाते हैं। ये भी एक डेट होता है जो आप पर चढ़ जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं और उसको किसी तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। अब मेरे को अप्रिशिएट करने का मतलब ये नहीं है कि मेरी बढ़ाई करने लग जाओ। अप्रिशिएट करना इन द सेंस कि यूनिवर्स के मैसेजेस आप तक मैंने पहुंचाए हैं, तो आप लाइक कर सकते हैं, आप हाइप कर सकते हैं, है ना। इससे आपकी एक ऊर्जा जो है यूनिवर्स की तरफ चली जाती है कि आपने किसी से अगर कुछ सुना, समझा, किसी ने कुछ गाइड किया तो आपने उसको भी अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है। ये एक सिंपल सा रूल है इक्वल गिव एंड टेक का, लॉ का, ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्स। चलो अब देखते हैं वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी दिख रही है आपके लिए कि इस हफ्ते आपको कहा जा रहा है कि देखो, होल्ड योर विजन इज लाइक कि स्टिक टू इट। आप जो भी ड्रीम देख रहे हो, आप जो भी अपने आप के लिए अगले 5 साल के लिए सोच रहे हो, आप जो भी अपने आप के साथ जस्टिस चाह रहे हो, आप जिस तरीके की भी लाइफ में जो है ना कह सकते हैं सक्सेस चाह रहे हो, नेम फेम चाह रहे हो, उसके लिए जो भी आप स्टेप्स ले रहे हो उनको मतलब डोंट स्टॉप, उन स्टेप्स को आप लेते रहो, ठीक है। आप अपनी फोकस, अपना कंसंट्रेशन उस ड्रीम पर लगा के रखो। अभी आप बिल्कुल भी अपना कहते हैं ना अपना फोकस बनाए रखो। अब कोई भी डिफिकल्टी आए, कुछ भी चीजें कई बार ऊपर नीचे होती ही होती हैं, किसी की लाइफ बिल्कुल सूदिंग स्मूथ तो चलती नहीं है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है लाइफ में। तो उस चीज का इम्पैक्ट आपके जो भी आप इनिशिएट लेते हो, जो भी आप डेली वर्क कर रहे हो, जो भी आप बेबी स्टेप्स ले रहे हो, उन पर नहीं आना चाहिए। डिफिकल्टीज आती हैं, आने दो, बट आपको अपना जो आपने सोच रखा है कि मुझे ये करना है काम, लाइफ में ये बनना है, और उसके लिए मेरे जो प्रोसेस है, मेरा जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, मुझे जो स्टेप्स लेने हैं, वो मुझे डेली ही कंसिस्टेंट रखना है, उसको मुझे बीच में रोकना नहीं है। जैसे मान लो आज आपने 10 रुपए एक गुल्लक में डाले और आपको लगता है कि मुझे डेली डालने हैं ये 10 रुपए, मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगा, इस 10 रुपए को मुझे डालना ही डालना है गुल्लक के अंदर ताकि मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे, ठीक है। इससे आपको एक हैबिट बनी कि आप कंसिस्टेंट 10 रुपीज डेली डाल रहे हो गुल्लक में। दूसरी चीज क्या हुई कि वो सेव हो रहे हैं। तीसरी चीज क्या हुई कि आपको एक डिसिप्लिन आ गया। यही चीज यूनिवर्स आपसे आपके ड्रीम्स में चाह रहे हैं कि डेली चाहे छोटे छोटे स्टेप्स लो, बट अपने आप को किसी दिन पॉज मत कर दो। मैं बहुत बार बोलती हूँ रेस्ट इज ओके, अच्छी बात है, रेस्ट करना भी चाहिए, बट आप जिस दिन 100% डेली जो काम करते हैं उस दिन 50% कर लो, बट अपने विजन को, अपने फोकस को, अपने जो भी आपके इनिशिएट्स हैं उनको रोकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना है, डू नॉट स्टॉप, ठीक है। डिफिकल्टीज आती हैं, आएंगी, आपको पता है हमारा जो जीवन है वही परिवर्तन ही है, हमारा जीवन हर समय परिवर्तन है। तो उस चीज को आपने डिफिकल्टी देखते यार कि ये हो गया, रुक जाओ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं। आप अपनी तरफ से अपने गोल्स, अपने सपनों पर जो है ना, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन पर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहें। और एक गोल अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, आपने अपना एक ड्रीम नहीं देखा है, तो देख लो भाई। अगर आपने विजन बोर्ड नहीं बनाया है तो बना लो, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, ओके। चलो और देखते हैं। पहला ही कार्ड आपको गाइडेंस दे गया है वृश्चिक राशि। तो अगर आई नो आप बहुत 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 ज़्यादा मेहनती हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, सो बी कहते ना, बी स्ट्रॉन्ग, ओके, एंड बी कॉन्फिडेंट कि यू कैन डू, कर सकते हो आप लाइफ में कुछ भी अचीव, ओके। डू नॉट गिव अप। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि
ओ माय ओ माय माय देखो बिल्कुल सेम एनर्जी। अभी मैं बोल ही रही हूँ आपको, यही बात बोल रही हूँ। स्टिक टू इट, इस फोकस के साथ स्टिक हो जाओ अब आप। जैसे अभी कुछ बच्चों के एग्जाम्स चल रहे होंगे, है ना, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। चीज़ें आएंगी, डिस्ट्रैक्शन आएंगी, फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, अपने भी कुछ डेली रूटीन्स होते हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। बट आपको कहा जा रहा है डू नॉट, ये हफ्ता नहीं है आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए, ये हफ्ता मना है भाई। जैसे डॉक्टर कहता है ना, ये अभी अभी आपको ये मेडिसिन चल रही है तो आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं आपको मैं बोल रही हूँ इस हफ्ते डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल मना है। हो सकता है इस हफ्ते की मेहनत आपके बाकी जगहों पर जो है ना, जो कम मेहनत हुई है, वो यहाँ से वो मेहनत आपके लिए बढ़ जाए और वो आपके उस ड्रीम तक पहुँचने के लिए, उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने करने के लिए आपके लिए ज़्यादा आपको कहते हैं ना, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स दे दे। एग्जाम्पल से समझाऊँ, मान लो आपने पिछले 3-4 पेपर में ज़्यादा अच्छा नहीं किया, बट अगर आप इन पेपर्स में, जो अब आपके आने वाले पेपर्स हैं, उनमें अगर आप बहुत अच्छा फोकस रख लेते हो, तो यहाँ के मार्क्स आपको वहाँ पर कहीं न कहीं उन 2-3 एग्ज़ाम्स में, पेपर्स में, जो भी आपने जो जो भी दिए हैं अभी तक एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइमिंग चल रहा है, वहाँ आपको हेल्प कर देंगे। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला टाइम पीरियड अगर आप फोकस लगा लेते हो, तो इन एग्ज़ाम्स में 2-3 जितने भी बचे हुए हैं, इन एग्ज़ाम्स में आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। सो उसकी वजह से एक बैलेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, आप बहुत फोकस्ड नज़र आ रहे हैं। आप फोकस नज़र आ रहे हैं वृश्चिक राशि, और बुल्स आई, बुल बुल मतलब कि जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता, सब भागते हैं बुल देखते ही। तो अब आप ऐसे हो कि डिस्ट्रैक्शन रुकेंगे नहीं आपके आगे, क्योंकि आपका फोकस इतना ज़्यादा तगड़ा होगा, ठीक है? और देखते हैं अब, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहते हो अभी तक शायद, ठीक है? बट ये वाले हफ्ते में आपको बहुत सिक्योर, सेफ, स्टेबल फील होगा अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? कोई टारगेट आप अचीव भी कर रहे हैं, स्पेशली स्टेबिलिटी लाइफ में, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी रिगार्डिंग कोई आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, आपका कोई एग्जाम क्लियर हो रहा है, कहीं पर आप टॉप कर रहे हैं, कहीं पर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कुछ ऐसा है इस हफ्ते में, ठीक है? आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि, लॉस ऑफ पावर और कंट्रोल, ओके, सर्विट्यूड। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, जैसे कि अभी पीछे भी मैंने एक बात समझाई थी, पता नहीं आपकी राशि में बताया था, किसमें बताया था, कि जब भी सूर्य जो है वो मकर राशि में जब भी आता है, तो कहीं ना कहीं, मकर राशि क्या है, शनि की राशि है। तो सूर्य जो है शनि की राशि में जब एंटर करता है, तो वो फिर मतलब वो उसके घर आ गया, शनि के घर आ गया ना सूर्य। और जितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, बट वो क्या करेगा, क्योंकि वो शनि के घर आया है, तो वो जैसे शनि क्या होते हैं, बहुत काम करना, डेडिकेटेड रहना। तो सूर्य भी उसके घर आया हुआ है, तो उसको भी वो काम करना पड़ेगा, उसको भी फिर पूरा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। फिर उसकी राजा वाली वो नहीं रहेगी कि तुम राजा हो, नहीं, क्योंकि तुम मेरे घर आए हो तो मेरे घर के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर कुछ ऐसे होने वाला है, जैसे कुछ लोगों के लिए आप जितने ही बड़े पोस्ट पे क्यों ना हो सकता है आपसे नीचे वाले पोस्ट के काम भी आपको करने पड़े, क्योंकि कोई छुट्टी पर है, कोई चला गया है, किसी ने छुट्टी ले ली है, किसी ने जॉब छोड़ी है, तो उसका काम भी करना पड़ जाए। एक बहुत ही डेली रूटीन का एग्जांपल बताती हूँ। मान लो आपकी मेड नहीं आ रही है 4 दिन से, तो वो मेड के काम भी करने पड़ेंगे, अपने तो करने ही पड़ेंगे, वो चार उसके जो 4 दिन की छुट्टियां हैं उसके काम भी आपको करने पड़ेंगे। सो ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, इस हफ्ते में। चलो और देखते हैं। देखो नंबर 8 की ही ऊर्जा है, मैं अभी शनिदेव की ही ऊर्जा आपको समझा रही हूँ, है ना? तो कर्म स्थल पर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो लोग घर, अब जो लोग काम नहीं करते हो कहेंगे कि मैम सिर्फ काम वालों के लिए नहीं, जो लोग घर पे हैं उनके लिए, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया मेड वाला, वैसा भी हो सकता है। बट कई जगहों पर ये चीजें दिख रही हैं। अब देखते हैं और क्या आ रहा है वृश्चिक राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते में। फाइंड बैलेंस। सी, शी इज राइटिंग समथिंग, कुछ ना कुछ जर्नलिंग कर रही है ये। एक तो होता है विजन, जो कि है हमारा फोकस, जो हम अब रखेंगे फोकस, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको पहले से ही बता दिया कि फोकस रखना है, विजन क्लियर रखो, अपना फोकस रखो अपने विजन पर। एक है कि ये आपको मैनिफेस्टेशन भी हेल्प कर सकती है इस चीज में। शी इज ड्रीमिंग ना राइट नाउ में, जैसे विजन देख रही है वो अपना, कि उसको क्या करना है, और वो अपने गोल्स या अपनी अफर्मेशंस वो लिख रही है, अपनी अपने गोल्स को लिख रही है। आपके लिए राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है राइटिंग आपको बहुत हेल्प कर दे, ठीक है, इस हफ्ते में अगर आप लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपको कहा जा रहा है वर्क भी करो, फोकस भी रहो, अच्छी बात है, बट एक बैलेंस रखो। देखो ये देखो,
आप देखो 50-50 वाला इम्पैक्ट है यहाँ पर। बैलेंस रखो कि आपके पास काम भी है, आपका करियर सँभालना है, आपका वर्क भी सँभालना है, ठीक है ना? दूसरा आपको अपना अपना रेस्ट भी देखना है, अपना प्ले टाइम भी देखना है, अपना प्लेफुलनेस वाला जो साइड है उसको भी एक्टिव रखना है, ठीक है? एंड मोर एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। जितना आप बैलेंस रहेंगे उतने आप प्रोडक्टिव रहेंगे, उतनी एनर्जी आपके लिए रहेगी। जैसे मान लो आप काम 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 कर रहे हो और 4 घंटे से लगातार जो है ना आप अपना सारा खत्म करने में लगे हुए हो, आपने पानी तक नहीं पिया, आपने खाना नहीं खाया, आपने कोई फ्रूट नहीं खाया, तो उससे क्या होगा? एनर्जी ड्रेन होगी ना, क्योंकि आप 4 घंटे से लगातार अपने काम में ध्यान दे रहे हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि एनर्जी हाई रखने के लिए बीच में ब्रेक भी लेने हैं आपको। आप फोकस, बहुत अच्छी बात है रहो, बट कहीं ना कहीं जो जेन्युइन चीज़ें हैं जैसे आपका खाना, आपके लिए थोड़ा टाइम जो है रेस्ट लेना, आपके लिए थोड़ा टाइम जो है कहते हैं ना लाइफ में अपने 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 आप के साथ टाइम स्पेंड करना, हर्मिट मोड में आना, वो अच्छा रहेगा, ठीक है? थोड़ा मैं बोलूँगी इस हफ्ते ना नींद का ध्यान रखना है, जैसे पावर नैप वाली बात, नींद का ध्यान रखना कि आपको प्रॉपर नींद आए, क्योंकि आपके पास इस हफ्ते रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द पर्सन एनर्जी। वृश्चिक राशि, पर्सन की ऊर्जा क्या है आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल किंग ऑफ कॉइन्स एंड देन वी हैव द एस ऑफ कॉइन्स। किंग ऑफ कॉइन्स इज लाइक कि ये पर्सन जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हो आप, जैसे मिच्योर एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन आपको भी वैसा देखने लगे हैं, आपको भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत मिच्योर, बहुत लॉयल देख रहे हैं। एस ऑफ कॉइन्स, इस इंसान का इंटरेस्ट आपकी तरफ चेंज हो रहा है। आप कह सकते हो कि इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीके से हा हा ही वाला पर्सन ही देखा है, बट इनका अब इनको आपका एक साइड दिख रहा है दैट इज़ वेरी मेच्योर, दैट इज़ लॉयल, वाइजर, ठीक है? ये साइड भी आपका अब उनको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उस इंसान का जो इंटरेस्ट था ना कि यार ठीक है, फ्रेंडशिप तक ठीक है, हेलो हाई तक ठीक है, ओके ओके है, बट दे आर लाइक कि उनको ये लगता है कि नहीं, ये मैरिज मटीरियल है, इसके साथ लाइफ लॉन्ग रहा जा सकता है, कंसिस्टेंट रहा जा सकता है। ओके ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है वृश्चिक राशि आपके लिए? वी हैव द डेथ कार्ड। डेथ इज लाइक कि जो भी अभी चल रहा है, जो भी अभी चल रहा है, दैट इज गोइंग टू एंड, ये खत्म होने वाला है। देखो आपके बीच में क्या चल रहा है? सेपरेशन, ठीक है? आप लोगों के बीच में चल रहा है गैप, दोनों बहुत ज़्यादा अपने अपनी लाइफ में व्यस्त हो, और चाहे कुछ कह नहीं रहे हो एक दूसरे को, चाहे ब्लेम नहीं कर रहे हो, बट अपना अपना टाइम लिया है आप लोगों ने, तो ये टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, और इस हफ्ते में मीटिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तो ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी वृश्चिक राशि सिंगल्स। आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह माय गुडनेस, देखो यहाँ पर मैंने फोकस बोला, यहाँ विजन, होल्ड योर विजन बोला, आप बच रहे हो। ऑप्शंस हैं आपके पास, जो सिंगल्स है ना, ऑप्शंस हैं आपके पास, बट यू हैव अनदर गोल्स, आपके पास अपने और गोल्स हैं, आपको पता है व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ। आपके लिए राइट नाउ में क्या, एट प्रेजेंट व्हाट इज द मेन, कह सकते हो आप, मेन थिंग, इट्स करियर, इट्स योर एजुकेशन, इट्स योर हेल्थ, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो चीज़ों पर फोकस है आपका, किसी भी इधर उधर ज़्यादा फोकस नहीं है आपका कि हाँ भाई मैं इससे बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ, नहीं, आप छुप रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले कह रहे हैं अभी रिश्ता वगैरह देखो, आप भाग रहे हो उस चीज़ से कि नहीं नहीं अभी रिश्ता नहीं देखना है, अभी मुझे पढ़ना है, अभी मुझे काम करना है, अभी मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है। ओके, सो आप बच रहे हैं ऐसी ऊर्जा। जैसे मान लो घर में कोई 2 आंटियां आ गई हो, अरे बेटा अभी शादी नहीं हुई है आपकी, एंड यू आर लाइक भागो ना यहाँ से यार, आपको क्या पड़ी है मेरी शादी की, मेरी हो जाएगी शादी। ठीक है, तो आप एक ऐसी एनर्जी में हो, ठीक है। वृश्चिक राशि, आपके लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जस्टिस। जस्टिस कार्ड यहाँ ये बताता है दैट सम पेपर वर्क इज देयर, ठीक है? कोई ना कोई पेपर वर्क आज हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट मिल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट आप साइन कर रहे हो, किसी तरीके का आप वर्क लाइफ बैलेंस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने अभी बैलेंस एनर्जी भी देखी है, तो आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि भाई मुझे जस्टिस तो देना है अपने वर्क को, बट कहीं ना कहीं मुझे अपने हेल्थ को, अपने आप को भी जस्टिस देना है, तो आप बहुत बैलेंस एनर्जी में दिख रहे हैं। दूसरा, कोई बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। तीसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपका सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, कुछ लोगों के लिए ऑटोग्राफ बन रहा है, कुछ लोगों के लिए जैसे सीए वगैरह होते हैं उनके सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दिस काइंड ऑफ वर्क। ओके, ये एनर्जी है। जस्टिस विल बी सर्व्ड, जस्टिस मिलेगा, आप अपने काम में ध्यान रखो, आपको जस्टिस मिलेगा। और इस चीज़ को इतनी बिलीव से जब मैं बोलती हूँ ना, तो इतने बिलीव से ट्रस्ट भी किया करो, क्योंकि ऐसा होता है। किसी का कर्म, किसी का भी, कभी शनिदेव के बारे में पढ़ना, किसी का भी कर्म ना ज़ाया नहीं जाता है,
ठीक है, ये ध्यान रखना। सो 11 नंबर से आई थिंक कुछ लोग एक मास्टर जर्नी पर आ रहे हो, मतलब ये मास्टर नंबर है 11, कुछ ना कुछ एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। आप बहुत प्रैक्टिकल टर्म पर सोचते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। कुछ लोग के लिए, जैसे मैंने बोला, जॉब लग रही है, बॉन्ड साइन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है ना। तो हो सकता है आपको किसी तरीके का जो बोनस मिलना था, पे चेक रेज होना था, वो चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टीम वर्क हो रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी कम्युनिटी में आपकी बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ रही है। 3 ऑफ कप से कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर जो अचीवमेंट आप चाह रहे थे वो अचीवमेंट हो गई है और आप सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप से यहाँ पर मुझे ना ऑलरेडी आप पार्टनरशिप में हैं, बट एक और पार्टनर आपके साथ जुड़ सकते हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। हम्म और बहुत लाइट एनर्जी है यहाँ पर, बहुत काम 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 नहीं है, ये थोड़ा लाइट एनर्जी है। देन वी हैव द टावर एनर्जी। ओके, टावर को क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। टावर इज लाइक हिडन एनर्जी, कहीं ना कहीं कुछ हिडन है जो सामने आ सकता है, ठीक है। टावर चेंज की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है। मुझे बहुत पैशनेट एनर्जी दिख रही है आपकी, द टावर यूनिवर्स। यस, मैं बोल रही हूँ पैशनेट एनर्जी दिख रही है आपकी, एंड यू आर लाइक बॉस, है ना वो गाना है ना बॉस, वो वाली एनर्जी में आ रहे हो आप। मतलब यू आर टैपिंग इन योर लिटरली योर एनर्जी, क्योंकि स्कॉर्पियो एनर्जी है ये। सो मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियन जो है ना वो मार्स से रूल होते हैं, तो आप अपनी पावर में आते हुए नजर आ रहे हो, ओके। कुछ लोगों के लिए जो टास्क आपने सोच लिए वो टास्क कंप्लीट होंगे, जो अथॉरिटी, जो रिस्पेक्ट, जो अपने लिए एक कहते हैं ना ये मैं डिजर्व करता हूँ, है ना, वो चीजें आपकी लाइफ में आप ऑप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ना किसी फीमेल की तरफ से भी कुछ, अगर आपके लिए पॉलिटिक्स वगैरह चल रहा था और कोई था जो बहुत ज़्यादा रूलिंग हो रहा था आप पे, उस इंसान का घमंड टूटता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। चलो अब देखते हैं आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में, वृश्चिक राशि। यहाँ पर लिटरली कुछ लोगों के लिए ना माई वे और हाईवे वाली ऊर्जा दिख रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि समवन इज देयर जो कि आप पर बहुत स्पेल करना, ठीक है, या आप पर नज़र रखना, या आपको ईवल आई भेजना, ऐसा कुछ कर रहा था। बट उसके ही सामने आपको एक प्रमोशन पोस्ट दी जाएगी, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, जहाँ पर उस इंसान का फेस देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान ऐसा था, मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहा था या कर रही थी, ठीक है। चलो अब देखते हैं फाइनेंसिस कैसे हैं आपके आने वाले हफ्ते में, वृश्चिक राशि। फाइनेंसेस, एस ऑफ वॉन्ड्स। फाइनेंसेस में मुझे पता है, ऐसा लगता है कि या तो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, पहली बात तो देखो एसीज है, नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। दूसरा, यू आर लाइक कि थोड़ा सा ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कंफर्ट जोन क्या होता है, पेंटिकल, कि ऐसे ही सेव करना है, ऐसे ही पैसे को रखना है, रिस्पेक्ट करना है, जो भी है ना। एक होता है एस ऑफ वॉन्ड, कि मैं थोड़ा रिस्क लेकर देखता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ अपने आप को, मैं ऐसे भी तो सेव कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से भी तो, है ना। तो कुछ नया, कुछ ऐसा हो रहा है जो कुछ नया, मतलब अपने पुराने वाले बिलीव से थोड़ा सा बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। पुराने बिलीव्स ये है हेरोफेंट, हमारे पेरेंट्स ने ऐसे सेव किया, अच्छा मुझे ऐसे सेव करना चाहिए, मेरे तो भाई ने मुझे ऐसा सिखाया है सेव करना, है ना। बट यहाँ पर ऐसा नहीं, कि थोड़ा मेरा भी तो आइडिया, थोड़ा मतलब नए आइडियाज सर्च करते हुए नजर आ रहे हो, और उन पर जो है जैसे एक नया अकाउंट खोल लिया, या जैसे कोई नई इन्वेस्ट स्टार्ट कर दी, ठीक है। बट इस हफ्ते फन पर भी पैसा खर्च हो रहा है, ओके। क्लोथिंग हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, ऐसा आने वाला हफ्ता। स्टूडेंट्स, वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, सी द एस ऑफ कप्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर ना कोई ऐसा देखो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि दे कैन ऑफर यू लव, और दे कैन ऑफर यू समथिंग लाइक कि आप कह सकते हो कि हाँ ये इमोशनली मुझे इंसान समझता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यू आर प्रपोजिंग समवन, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। बट मैं आपको ये बोलूँगी, क्योंकि अभी आपका टाइम चल रहा है जो मैंने एग्जाम्स का कहा, सो ये टाइम पीरियड अभी बहुत इमोशनल होने का नहीं है, फोकस रखने का है। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर इस तरीके का कुछ भी नहीं है, देखो ज़रूरी नहीं है ना सबके लिए यही बात हो, तो अगर इस तरीके का कुछ नहीं है तो आप किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी से मिल रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है कि आपको पता लग रहा है मुझे ये करना चाहिए लाइफ में, मेरे लिए ये आगे जाकर करियर अच्छा है, मेरे लिए ये जॉब अच्छी है, मेरे लिए ये कोर्स अच्छा है, ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। और एस ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टीचर से भी अवार्ड रिवॉर्ड मिलना, ठीक है, आपके रिजल्ट्स का आपको मिलना, अगर मान लो रिजल्ट आने वाले हैं तो रिजल्ट पता चल जाएंगे और अच्छा रहेगा सब कुछ, ठीक है।
लेट्स गो टुवर्ड्स द हेल्थ। वृश्चिक राशि हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज वी हैव द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कहता है हेल्थ वाइज यू आर हीलिंग। कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं जिसकी वजह से हीलिंग महसूस हो रही है। कुछ लोग जो हैं हो सकता है जैसे इमोशंस बहुत ज़्यादा हो सकता है ना, आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो अपने इमोशंस को, इसलिए कोई आपको रुला दे किसी की हिम्मत नहीं, कोई आपको हंसा दे किसी की हिम्मत नहीं। आप बहुत प्रोटेक्टेड सा फील कर रहे हो, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। वाटर इनटेक बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इमोशनली बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी स्टेबल हो आप इस हफ्ते में, ठीक है। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है। बिलीव एंड सक्सीड। मैंने बिल्कुल अभी शुरू में क्या, जितने बिलीव से मैं बोलती हूँ उतने बिलीव रख भी लो भाई। देखो अब आपको यूनिवर्स ने भी कह दिया बिलीव एंड सक्सीड। अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने विजन पर बिलीव रखो। यहाँ पे भी नंबर 6 है, यहाँ पर भी नंबर 6 है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जैसे ना कुछ भी मान लो लाइफ में पास्ट में रोग ऋण शत्रु कुछ भी रहे हैं या चल भी रहे हो कुछ लोगों की लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर मत ध्यान दो। उससे ऑपोजिट, जैसे मान लो वो तो चीज़ें एक वर्स्ट सिनेरियो हो गया ना, पॉजिटिव सिनेरियो सोचना शुरू करो, ठीक है। एंड मूव, मतलब रुकना नहीं है। ये जो बोट है कितनी स्लो चल रही है ना, मतलब स्लो चलती है बोट, पर फिर भी रुकना नहीं है रास्ते में कहीं भी, चलते रहो, ठीक है। अपने काम करते रहो, अपने आप को आगे बढ़ाकर चलाते रहो, क्योंकि आगे लाइट है, विच मीन्स कि आगे कुछ ना कुछ लाइफ में आपको और विजन मिल जाएगा, कोई नया पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आप कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपको अपनी डेस्टिनी ही जो है ना कि भाई हाँ यहाँ पहुँचना था और वहाँ पहुँच गए, वो भी मिल सकता है। तो कंटिन्यू अपने एफर्ट्स करते रहो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।